अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो जो है वो है हमारे साथ ओटीएस ज्वाइन करने के लिए है। ओटीएस में जो है काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं जो कि लास्ट डेट जिनकी है 31 जुलाई तक हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन्विजिलेटर है, कोऑर्डिनेटर है, टेस्ट सेंटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये पार्ट टाइम भी हैं और फुल टाइम भी हैं। तो आज जो है हम देखते हैं कि इन जॉब्स पे जो है हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीफ़ एग्जामिनर है, डाटा प्रोसेसर है, शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और इसी तरह ट्रेनिंग का है, मार्केटिंग का है। तो ये काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं ये 31 जुलाई 2020 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे उम्र की जो हद है वो 26 से लेकर 50 साल तक की जो है तो आए हम चेक करते हैं कि इन पे किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। मैं आज आपको जो है वो इन्विजिलेटर पे अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि सारी जॉब्स के अप्लाई करने का एक ही तरीका है। तो हम चेक करते हैं कि इन्विजिलेटर की जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है। तो हम ये इन्विजिलेटर के सामने आपको व्यू का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने जो है उस व्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो वहाँ से जो है वो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये अब जो है हमने नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले आ रहा है व्यू ऐड, फिर अप्लाई ऑनलाइन है क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है हम ऑनलाइन करते हैं। लास्ट डेट 31 डेट है इसकी जुलाई तक। टेस्ट डेट विल बी अनाउंस्ड सून। जो टेस्ट डेट है वो बाद में आएगी। तो अब मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 14 ईयर्स है। तो अब हम जो है वो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो इसके साथ ये नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, एज लिमिट 26 से 50 ईयर्स है। तो अंडर प्रेशर जो है वो वर्क करना जानते हो। स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉई अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो तो एग्ज़ाम ड्यूटीज़ देते रहते हैं। तो उनका जो है अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। और वैसे भी सैटरडे संडे इसकी ये ड्यूटी होती है और तकरीबन वीकेंड में फ्री ही होते हैं टीचर्स वगैरह भी। तो मोस्टली हमें पता है कि सैटरडे को इसका सॉरी संडे को जो है इसका पेपर होता है। तो ये जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक किया है तो ये विंडो ओपन हो गया है। तो अगर आपने पहले इसमें अप्लाई किया हुआ है और आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो आप यहाँ पे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके नेम, मोबाइल नंबर, CNIC और ईमेल एड्रेस अपना ऐड करके यहाँ से आप जो है लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं, आपने पहली दफ़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए फिर जो है लॉगिन की बजाय आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम साइन अप कहते हैं। तो साइन अप करके जो है वो यहाँ से नया अकाउंट हम बनाएंगे। तो अब जो है हम रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं क्योंकि जी, तो ये हम लॉगिन पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और लॉगिन टू में ये है कि आप इन्विजिलेटर की अप्लाई कर रहे हैं या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ये उन यूज़र्स के लिए है जो पहले से यानी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था तो लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए या किसी भी रीज़न से वो रह गए हैं। तो अब आप जो है दोबारा यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे के इस पेज पे लॉगिन कर सकते हैं और आपका वही पुराने वाला फॉर्म जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने सिर्फ उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और उनको वाया वाया कुरियर जो है वो भेज देना है। तो यहाँ ये है पुराने यूज़र के लिए जो लॉगिन जी। तो इधर हम जो है पिछले पेज पे जो लॉगिन वाला था वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके हम लॉगिन पेज पे आ गए हैं। तो आपकी ये सारी प्रोफाइल जो है ये ओपन हो गई है। वो जो पहले से आपने फॉर्म फिल किया हुआ था वो यहाँ पे ओपन है। तो अब यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर का जो है बटन नज़र आ रहा है डाउनलोड माई एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगी और ये PDF रीडर जो भी आपने किया होगा उसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले से फिल की हुई है, यानी जो पुराने यूज़र थे उन्होंने लॉगिन करने के बाद अगर अपनी प्रोफाइल ओपन किया तो ये इस तरह का जो फॉर्म उनका है ये ओपन हो जाएगा। तो ये अब आपने है जो है इनकी ये चालान फॉर्म है, इसकी फ़ीस आपने पे करनी है कि जो कि है 215 रुपये। तो ये 3 बैंक हैं, अलाइड बैंक है, अल्फला बैंक है और HBL है। इसमें से आपने किसी में भी जो है बैंक में फ़ीस जमा करवा कर उनको कुरियर कर देना है। ये TCS एड्रेस मतलब कि TCS करें या इसके डाकखाने के ज़रिए भी भेजें। तो ये OTS का जो है वो हेडक्वार्टर का उनका एड्रेस दिया हुआ है, वो ये आपने इस एड्रेस पर जो है फिल करके इनको भेज देना है। तो यहाँ से जो है फिर आपकी फ़ाइल जो है प्रोसेसिंग में शुरू हो जाएगी और आपको एक मेल भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में या आपके इंटरव्यू के बारे में या जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में आपको जो है वो वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे।
जी, तो वो तो था तरीका जिन्होंने पहले से जो है रजिस्ट्रेशन की हुई थी, उनके लिए वो जस्ट अपने वेबसाइट पर जाकर जो है लॉगिन करें और अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका प्रिंट आउट लेकर टीसीएस कर दें ओटीएस वालों को। तो अब जो है हम ये न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, यानी जो बंदा पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहा है, तो यहाँ पे आपने उसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाके जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। जी, तो अब जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके पास ये साइन इन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने वही अपना CNIC नंबर, पासवर्ड और लॉगिन इन्विजिलेटर के लिए कर रहे हैं या किसी और पोस्ट के लिए कर रहे हैं, वो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही जो है आप लॉगिन के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो ये लॉगिन जो ग्रीन कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है हम CNIC नंबर लिखते हैं, अपना पासवर्ड लिखते हैं और लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। वहाँ पे आपके पास जो है जेंडर आ रहा है, मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या मैरिड है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, कंट्री, पोस्टल एड्रेस, सिटी, टाउन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये अपना लिखेंगे। फ़ोन नंबर, डोमिसाइल प्रोविंस है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डिसेबिलिटी अगर आप डिसेबल हैं, कोई आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुए हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको फिर इसके लिए अप्लाई करने के लिए प्रॉपर चैनल से करना पड़ेगा। मतलब आपको ये पता ही है कि जॉब पे जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अप्लाई करते हैं तो वो NOC लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको जो है NOC लेना पड़ेगा, ताकि कल को अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो आपको कोई ये आपके डिपार्टमेंट को पता हो कि आपके पास NOC है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे आपने पिक्चर अपलोड करनी होती है, क्योंकि ये पिक्चर इस फॉर्म पर ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे फ़ाइल चूज़ कर लेंगे, कोई भी पिक्चर जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो लेकिन इसके नीचे जो है वो इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो पिक्चर जो है वो आपकी नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, के 6 महीने से पुरानी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो शार्प और क्लियर होनी चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड होना इसके लिए मस्ट है। तो आपका चेहरा और जो है कंधे वो आपके सिर्फ नज़र आने चाहिए, मतलब फुल पिक्चर आप नहीं लगा सकते। तो जो है अगर उसके नीचे इनकी जो डायमेंशंस वगैरह दी हुई हैं, तो योर फोटो में भी रिजेक्टेड अनलेस, जो है आपकी पिक्चर जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है अगर वो प्रॉपर जो है उस एरिया में नहीं है। अब जैसे ये नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी कुछ पिक्चर्स के सैंपल उन्होंने दिए हुए हैं कि किस तरह की पिक्चर आप अपलोड नहीं कर सकते। ये टू क्लोज है, फिर ब्लर्ड है, लुकिंग अवे है, अननेचुरल स्किन है, पोर्ट्रेट है। मतलब आपने कोई पोज मार के तस्वीरें इधर नहीं लगानी, बिल्कुल स्ट्रेट जो है सीधी सी तस्वीर आपने वाइट बैकग्राउंड में लगानी है। तो अपलोड इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आप अपने ब्राउज़ वाला जो बटन है वहाँ से आप अपने ओपन करेंगे और जहाँ पे आपके डिवाइस के पास डिवाइस में जहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे ओपन का बटन करके। फिर आपने जो है वो पिक्चर सेलेक्ट करके उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो अगर आपकी पिक्चर जो है वो ठीक होगी तो अपलोड हो जाएगी, वरना वो आपको एरर दे देगा कि आपकी पिक्चर जो है इस रेंज में नहीं आती, तो दोबारा अपलोड करें। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वालिफिकेशन है, यानी कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाता है। तो आपकी जो रीसेंट डिग्री है, मतलब आप मास्टर्स हैं तो या बैचलर्स, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो बैचलर हैं या मास्टर्स हैं तो वो आपने रीसेंट डिग्री ऐड कर देनी है सारी। मतलब मैट्रिक टू इंटर फिर बैचलर डिग्री ये सारी इस तरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रीसेंट डिग्री ऐड कर दें। तो उसमें मेजर सब्जेक्ट है, पासिंग मंथ है, पासिंग ईयर है, एकेडमिक टर्म है, मतलब आप एनुअल में दे रहे हैं या सेमेस्टर वाइज दे रहे हैं, टोटल मार्क्स, जीपीए अगर एनुअल है तो फिर मार्क्स आ जाएगा, सेमेस्टर है तो जीपीए वगैरह CGPA आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम आपने लिखना है। एकेडमिक सेशन जो है वो अपना ड्यूरेशन लिखेंगे, कौन से साल में आपने किया है, और उसको ऐड कर देंगे। तो ये सारी जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने ऐड कर देनी है। तो अब जो है यहाँ से नेक्स्ट इसी तरह अगर आपने सारी डिग्रीज़ अपलोड करनी है, मतलब मास्टर्स हैं, PhD हैं, MPhil हैं, तो इसी तरह जो है हर डिग्री की इन्फॉर्मेशन लिख के आप ऐड के बटन पर क्लिक करते जाएंगे, तो ये सारी आपकी जो है इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होती जाएगी। तो अब जो है हम इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करके नेक्स्ट पे जाते हैं कि नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन इसकी जो है, आपने अगर सारी डिग्रीज़ ऐड करनी है तो इसी तरह जो है आपने सबकी इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे एकेडमिक टर्म है, टोटल मार्क्स, CGPA, ऑब्टेन मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, पासिंग ईयर, पासिंग मंथ, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, डिग्री का नेम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये जो है आपने सारी इस तरह से इसमें ऐड कर लेनी है। तो ये तो डिग्री के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, कौन से साल में की है, कब की है, कब तो किस सब्जेक्ट में है, ये आपने इस तरह से ऐड कर देनी है। तो इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी जो है ये फ़ाइनल इसका हो जाएगा।
तो फिर आपने इसको सबमिट कर देना।